62 सीटों पर महागठबंधन है और आप इससे ज्यादा की ही उम्मीद कर रहे होंगे, लेकिन अभी तक के रुझान क्या बता रहे हैं प्रमोद कुमार सिन्हा साहब, जल्दी से। प्रकार से बिहार की जनता ने अपना ऐतिहासिक मैंडेट देने का काम किया है, मतदान करने का काम किया है और हम लोगों को पूरा विश्वास है। अभी तो शुरुआती रुझान है और अभी तो शुरू ही हुआ है पोस्टल बैलेट की गिनती। आप देखिएगा जब परिणाम आएंगे तो महागठबंधन के पक्ष में जाएंगे, क्योंकि जनता जो है इस बार तो तब इलेक्शन कमीशन को धमकी नहीं दीजिएगा सर। देखिए, लोकतंत्र में एक सजग प्रहरी के रूप में हम लोग काम करते हैं और बिहार की जनता ने मतदान करने का काम किया है। तो बिहार को नेपाल बांग्लादेश क्यों बनाना चाहती है आरजेडी? जिस प्रकार की चीजें सामने आ रही थी तो उस प्रकार जिस प्रकार से कहीं ट्रक घुस जा रहा था स्ट्रांग रूम में, कहीं पर जो है आवाजाही, तो नेपाल और बांग्लादेश बना दीजिएगा सर। टीवी फुटेज जो है, अरे सर तो नेपाल और बांग्लादेश बना दीजिएगा बिहार को। अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए पूर्णिमा जी। अरे मैं तो सुन ही रही हूँ, कल से ये सुन रही हूँ कि आप लोग नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे ना। थोड़ा सुनना प्रयास करिए। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने क्या कहने का काम किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल शाम में भी बतलाने का काम किया है कि लोकतंत्र में सजग प्रहरी की भूमिका में हम लोग हैं और जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं उनको भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, निष्पक्ष भाव से इस बात यहाँ तक बिल्कुल ठीक है सिन्हा साहब, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। लेकिन नेपाल और बांग्लादेश बनाने की बात कीजिएगा तो सुनने से ज्यादा फिर आपको सवाल सुनने पड़ेंगे, क्योंकि आप देश की बात कर रहे हैं जहां पर कानून व्यवस्था का राज चलता है। बहरहाल इन सब के बीच में ये बता दीजिए बस कि अभी तो बढ़िया आपका नंबर दिख रहा है, तो अब तो कोई शक शुबा तो नहीं है, अब कोई दिक्कत तो नहीं है अभी फिलहाल? देखिए पूर्णिमा जी, अभी तो मैंने कहा ना कि अभी तो पोस्टल बैलेट की ही ना शुरुआत हुई है। अभी आप देखते जाइए ना, जो चूंकि जो जनता ने जो जनादेश देने का काम किया है और हम लोगों के पास जो फीडबैक है जनता के द्वारा या हमारे जो धरातल पर लोग हैं उनके द्वारा, अपार बहुमत से महागठबंधन जीतेगी और इस बार सत्ता परिवर्तन होके रहेगा। ठीक है, सहरसा से देखिए बीजेपी के आलोक रंजन इस वक्त आगे हो चुके हैं, बीजेपी की छोटी कुमारी को बढ़त मिल गई है, खेसारी इस वक्त पीछे हो चुके हैं। 174 सीटों पर रुझान, जिसमें 100 के आंकड़े पर इस वक्त एनडीए है, यानी जो सेंचुरी का नंबर था रुझानों में वो एनडीए के पास जा चुका है 64 सीटों पर। अब 72 सीटों पर महागठबंधन है और 10 अन्य के पास। सुपौल से जेडीयू इस वक्त लीड लेती हुई दिख रही है। एआईएमआईएम ने 3 सीटों पर अपना रुझानों में बढ़त बनाई हुई है। अब तक के रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिल रही है और 100 सीटों पर यानी सेंचुरी वाले नंबर पर इस वक्त एनडीए आपको नजर आ रहा है और एनडीए लीड लेते हुए 182 सीटों के रुझान के साथ। हालांकि शेखपुरा से आरजेडी आगे चल रहे, छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल वापस से आगे आ चुके, छोटी कुमारी यहां से पीछे हो चुकी है। ऋषभ तिवारी जी आपके पास आते हुए 100 सीटों पर इस वक्त रुझानों में आगे एनडीए। जी पूर्णिमा जी, 100 सीटें हैं, 100 से बढ़ेंगी और 150 भी क्रॉस करेगा। बस देखते जाना है कि ये जो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका का सपना ले बैठे थे ना तो सत्ता में आएंगे ना इनका सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता ने ये जाना है, पहचाना है कि विकास की राजनीति कर कौन सकता है और केवल अनगल बातें, कट्टा लहराना, कट्टा की राजनीति, धमकाना, गुंडा राज, जंगल राज कौन वापस से ला सकता है। तो इन लोगों का बस इतना कहना है और आरजेडी वाले को मैं इतना कहूंगा, ना तो तुहार बबुआ सीएम होइए हो, यहां तो जनता तय कर लेलस कि केकर सरकार हुई। तो भैया निश्चिंत रहिए, सरकार एनडीए का होने जा रहा है। आप ये तय कीजिए कि जब आप विपक्ष में बैठेंगे तो मुद्दों की विपक्ष की भूमिका निभाएंगे कि वहां भी कट्टा लहराने की बात करेंगे। ठीक है, गरिमा दसौनी जी आपकी प्रतिक्रिया पहले आए रुझानों पर। 72 सीटों पर महागठबंधन और कांग्रेस 10 सीटों पर लीड लेती हुई। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है गरिमा जी। जी नमस्कार सभी को। देखिए, ये चुनाव बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत गंभीरता से, बहुत सिंसेरिटी के साथ हमने लड़ा है और कहीं ना कहीं आप देखिए कि लोगों के समान अवसर की ये लड़ाई थी, एक लाइफ ऑफ डिग्निटी की ये लड़ाई थी। जिस तरह से लोग माइग्रेट करते हैं बिहार से काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में, उसकी ये लड़ाई थी। और हमने जो तेजस्वी प्रण के लिहाज से अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, वो वहां के यूथ को, वहां की महिलाओं को, वहां के किसानों को, उनको सुरक्षा देने वाला है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगी कि हमने जो चुनाव लड़ा है
बहुत ईमानदारी से लड़ा है, बहुत गंभीरता से लड़ा है। एक रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक कविता है, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहां कोई डर भय का कोई वास्ता ना हो, ऐसा समाज चाहिए जहां हम सर उठाकर चल सकें। तो उस राह में हमारा मैनिफेस्टो है। बिहार की फिर तो जनता बहुत- अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी फिर है। तो गरिमा जी, JDU और BJP गरिमा के जी फिर 17 बहुत साल के आपने कोट किया तो बहुत फिर ऑब्वियस सा सवाल है, अगर डर और भय की कोई जगह नहीं होनी चाहिए तो ये आरजेडी आपकी साथी डर और भय क्यों क्रिएट कर रही है? राहुल गांधी जेनजी आंदोलन की बात कर देते हैं तो ये नेपाल और बांग्लादेश बनाने की बात कर देते हैं। इसको डर और भय की कैटेगरी में न लाइएगा तो फिर कहां लाइएगा? नहीं, देखिए, जेनजी आंदोलन को ये आपका इंटरप्रिटेशन है कि आप नेपाल और बांग्लादेश से जोड़ रहे हैं। जेनजी आंदोलन से जब मेरे नेता ने कहा, आरजेडी की तरफ से बाकायदा स्टेटमेंट है गरिमा जी, मैं इसको मिसकोट नहीं कर रही हूँ। नेपाल बांग्लादेश बाकायदा, नेपाल और बांग्लादेश बन जाएगा बिहार। लेट मी स्पीक, लेट मी फिनिश। एग्जैक्टली, ये मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये बयान है। बयानों में इंटरप्रिटेशन का स्कोप नहीं होता है। जो बयान है वो बयान है, जो वर्बेटम है वो वर्बेटम है। नहीं, मैंने तो अभी राहुल गांधी जी पर आई हूँ, अभी तो तेजस्वी जी के बयान पर आई नहीं थी। हाँ। मैंने कहा यदि मेरे नेता ने, आप एकदम से व्हाई आर यू जंपिंग द गन, इतना आप No, I'm not jumping the gun and I don't need to jump the gun, ma'am. There are others who are already jumping the gun like Congress and RJD. RJD has already jumped the gun. RJD has already jumped the gun. Didn't you realize RJD has already jumped the gun by saying Bihar will become Bangladesh and Nepal? नहीं, एंकर महोदया, यहाँ आपने अपमानित करने के लिए गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, लेट्स नॉट डिरेल, गरिमा जी, लेट्स नॉट डिरेल। आपने कहा कि भय की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, मानती हूं मैं आपकी बात 100% नहीं, 500%, 500%। तो ये बता दीजिए कि आरजेडी भय को क्यों लाने की कोशिश कर रही है, ये कहते हुए कि बिहार बन जाएगा नेपाल और बांग्लादेश? बहुत सिंपल सवाल है। सुनिए, जंगल राज और ये कट्टा जो भाजपा का प्रवक्ता अभी बोल रहा था, यहाँ जंगल राज तो ऑलरेडी विद्यमान है इनके तेजस्वी के और नीतीश के और बीजेपी के रूल में। 17 years ऑफ मिस गवर्नेंस दे हैव गिवन। आप देखिए कितने लोगों को माइग्रेट, कितनी माओ की कोक आप सुनी करते हैं जब उनके बच्चे चले जाते हैं रोजगार की तलाश में। आपने 72,000 करोड़ का कैग की रिपोर्ट का जवाब नहीं दिया। वो 72,000 करोड़ रुपया आपने तेजस्वी जी का भी नाम ले लिया जंगल राज में। चलिए, यहाँ प्रतिदिन आप मुझे जवाब देने कहाँ दे रही हैं? यू डोंट वांट मी टू गिव द आंसर। गरिमा जी, इतना ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। आपने अभी अभी तेजस्वी जी का भी नाम लिया जंगल राज में, तो बस मैं आपको याद दिला रही थी कि आपने उनका नाम ले लिया। आपने उनका नाम ले लिया है प्रवक्ता महोदया, आपने तेजस्वी जी का नाम प्रवक्ता महोदया लिया है जब आप जंगल राज की बात कर रही थी। तो ठीक है, आपने कह दिया, ये अच्छी बात है। सुने जा रहे हैं, आपने ये कह दिया, ये अच्छी बात है। पौने घंटे से हम आप ही को तो सुने जा रहे हैं। तो मैडम फिर आप एक काम करिए ना, आप आके बता दीजिए रुझान, मैं आपकी जगह आकर इंतजार कर लेती हूँ। लेट्स एक्सचेंज द रोल्स। कि जब हम सब्र और सभ्यता और संस्कारी ढंग से आपको पौना घंटा सुन रहे हैं, 2 मिनट तो आप भी मानता रखिए, आप भी सब्र रखिए कि हमारी बात पूरी निकल कर आ जाए। अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। इधर प्रीफिक्स और सफिक्स की बजाय अपनी बात बोल लीजिए। चलिए बोलिए। आप पूर्वाग्रह से आते हैं, डिबेट में बुलाते हैं। बोलिए ना, आगे बोलिए ना गरिमा जी, गरिमा जी बोलिए ना। इसी में आपने 4 मिनट निकाल दिए, इसमें आपने 4 मिनट निकाल दिए। मैम अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैंने कहा आपसे। मैंने ये कहा कि मेरे नेता ने जेनजी का आह्वान किया, बिल्कुल किया, और मैं उनकी बात को सेकंड करती हूँ। उन्होंने इसलिए आह्वान किया कि देश में जो वोट चोरी चल रही है उसके लिए आपको आंदोलन खड़ा करना होगा, उसके लिए आपको आवाज उठानी होगी, और सबूतों के साथ सब्सटैंशिएट किया है उन्होंने कि वोट चोरी कहां कहां हो रही है और कैसे कैसे हो रही है। केवल महादेवपुरा नहीं, उन्होंने पूरा खाका हरियाणा का खींच के रख दिया। उसके बाद भी चुनाव आयोग मुंह में दही जमा कर बैठा हुआ है। और जहां तक रही तेजस्वी जी की बात, आपने अभी कहा नेपाल और बांग्लादेश बनाने की बात। आपको जानकारी है मैडम, नेपाल और बांग्लादेश हंगर इंडेक्स में हमसे आगे हैं। हमारे वहां महाराष्ट्र में 65 बच्चे कुपोषण से मर गए हैं। ये बांग्लादेश और नेपाल में नहीं होता। केवल आपको आंदोलन में बांग्लादेश और नेपाल दिखाई पड़ रहा है, बाकी चीजों में हम कहां उनसे नीचे गिरते चले जा रहे हैं वो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो 17 साल का इनका कुशासन है नीतीश बाबू का और भाजपा का, वो बदलने के लिए इस बार बहुत गंभीरता के साथ
आप मुस्कुरा रही हैं, हाँ। आपको तो इसमें नहीं मुझे नहीं, क्योंकि लगता अभी गेम तक आप होना थोड़ी चाहिए। देर पहले आप मेरे महागठबंधन- इंटरप्रिटेशन की गरिमा जी बात कर रही थी। मैं तो आपका इंटरप्रिटेशन देख रही हूँ कि आपको नेपाल और बांग्लादेश आंदोलन का नहीं दिखता है। आप उसके इंडेक्स पर चली गई, तो इंटरप्रिटेशन अगर आपको मेरा अच्छा नहीं लगता है तो मुमकिन है कि आपका इंटरप्रिटेशन बहुत लोगों को अच्छा ना लगे। और जब आप दूसरों को कहती है तो सुनने का मादा खुद भी रखा करिए। अगर आप कहती है इतना तो सुनने का मादा खुद भी रखा करिए। अगर आप जेनजी को अपील करने को जायज बताती हैं, आज भी आप वोट चोरी की बात करती हैं, तो ये याद रखिएगा कि कांग्रेस जितनी सीटों पर जीतेगी वो वोट चोरी से जीतेगी। महागठबंधन जितनी सीटों पर जीतेगा वो वोट चोरी से जीतेगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद इस पर भी चर्चा होगी। सिर्फ नैरेटिव बिल्डअप करने से कुछ नहीं होता है। पोद्दार साहब, फिर संजय राणा जी आपके पास। पोद्दार साहब जल्दी से, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से मुझे अपडेट्स भी देनी है। पोद्दार साहब जल्दी। इनके आंदोलन से भारत की आजादी ओके गरिमा जी, लेट अदर्स स्पीक, लेट अदर्स स्पीक, आपको पता है भगत सिंह, लेट अदर्स स्पीक। पोद्दार जी देखिए पूर्णिमा जी, जब महाराष्ट्र में चुनाव होता है उस समय आप उत्तर प्रदेश के अंदर वोट चोरी, उत्तर प्रदेश की वोट चोरी की बात करते हैं। जब बिहार में चुनाव होता है, हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ था उसके वोट चोरी की बात करते हैं। अब जब बंगाल में चुनाव होगा तो आप जाकर के कहेंगे कि बिहार के अंदर वोट चोरी हो गई थी। अरे भाई, आपके कार्यकर्ता कहां है, आपका कैडर कहां है जो इस वोट चोरी को रोके? जब आपको पता चल रहा है कि मेरे घर में मेरी वोट चोरी हो रही है तो आप वहां पे पहरेदारी क्यों नहीं बिठा रहे? इसका मतलब या तो आपके पास कैडर नहीं है, आपकी नेटवर्किंग नहीं है, आपकी ग्राउंड लेवल के ऊपर आपकी केवल और केवल आप पार्टी ने एक एनजीओ के रूप में काम कर रहे हैं। आपके पास ना जिले का कार्यकर्ता है, ना मंडल का कार्यकर्ता है, ना तालुका का कार्यकर्ता है, ना तहसील का कार्यकर्ता है। और अगर कार्यकर्ता है तो उसको वहां पे उस वोट चोरी के लिए वहां पे उसको अपॉइंट कीजिए। केवल टीवी पे आकर के आप कहते हैं कि वोट चोरी, आपकी ये वोट चोरी होती रहेगी। आप इस चीज को बोल करके रोक नहीं सकते, क्योंकि कारण के ऊपर जाना पड़ेगा आपको। और कारण ये है कि वोट चोरी से ज्यादा कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि चोरी हो रखी है। उसको थोड़ा सा आप कहीं से आप नहीं, कैसे पोद्दार साहब वोट चोरी हो रही है? मतलब ऐसा है पूर्णिमा जी, वोट चोरी हो रही है नहीं हो रही है ये तो ये बता सकते हैं। अभी आपने कहा ना कि वोट चोरी हो रही है, उसको आप रोक नहीं सकते। मेरा ये है हाँ, कहने का मतलब तात्पर्य समझा दीजिए, क्योंकि इससे तो यही समझ में आया कि वोट चोरी हो रही है, उसको आप रोक नहीं सकते। मेरा तात्पर्य ये है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गोडाउन में से मेरा माल चोरी हो रहा है तो मैं वहां अपने बंदे अपॉइंट करूंगा ना, वहां चौकीदार लगाऊंगा ना। अब मेरे पास चौकीदार है नहीं तो मैं कह रहा हूं कि मेरा माल चोरी हो रहा है, और मैं कह रहा हूं कि मैं राजनीतिक पार्टी हूं। आपके पास कैडर नहीं है और आप अपने आप को राजनीतिक पार्टी कह रहे हैं। और अगर आपके पास कैडर हैं और वहां पे आप लगा नहीं रहे हैं तो वो अयोग्य हैं या आप अयोग्य हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और मुझे तो ऐसा लगता है आपका वॉरियर भी कमजोर है और आपका वार रूम भी कमजोर है। इनका सब कुछ कमजोर है। वैसे ही लीड ले रखा है इन्होंने 13 सीटों पर अभी तक। ऐसा नहीं होता है ना सर, सबका अपना देखिए एक नैरेटिव नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा तमाम लोगों ने तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा पॉपुलर मुख्यमंत्री के रूप में वोट किया है बिहार के अंदर। अरे तो मैडम, फिर चुनाव की जरूरत क्या थी? सीधे शपथ दिला देते आप उनको। पूर्णिमा जी फिर सुनिए, पूर्णिमा जी इनको बोलिए, उसके बाद में वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना साहब, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। संजय राणा जी मेरे साथ साथ आप भी मुस्कुरा रहे थे उस दौरान। मुस्कुरा रहे थे क्योंकि झूठ का पुलिंदा नेताजी फैला रहे हैं और प्रवक्ता फैला रही हैं। इन्होंने दो चीज बोला, उसको क्लियरफाई करना जरूरी है। इन्होंने बोला हंगर इंडेक्स कौन देता है? जर्मनी की एनजीओ देती है, पैसा दीजिए, आपको मिल जाएगा हंगर इंडेक्स में। जब ऊपर नीचे जब करने का मन कर लीजिएगा, और हमसे अच्छा अफगानिस्तान आपको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये हरियाणा की थी, हरियाणा का तो भास्कर जाके पढ़ लीजिए, बिजनेस वर्ल्ड पढ़ लीजिए, सब चीजों में ऊपर आ गया। अब मैं आते हैं चुनाव पे। देखिए सबसे बड़ी बात, मैं पहले भी आपके पिछले 20 दिन के डिबेट में बोल रहा हूं कि अगर आरजेडी, तेजस्वी यादव बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे थे और पूरी मेहनत कर रहे थे, उनको हराने वाली दो पार्टियां हैं। एक वीआईपी देखिए अभी शून्य पे लटकी हुई है, और दूसरी है कांग्रेस। क्योंकि दोनों पार्टियां, यानी दूसरी विपक्ष की दो भी पार्टियां में कहीं ना कहीं आरजेडी के कंधे पे अपनी नैया पार कराने की कोशिश कर रही है। और इसका सीधा साधा उदाहरण आपके एग्जिट पोल, सॉरी, इसमें रिजल्ट में दिख रहा है। आरजेडी की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन स्ट्राइक रेट अगर पुराना देखें 27% स्ट्राइक था 2020 का, उसके पहले का स्ट्राइक रेट और भी कम था। और आप अभी आप जो चुनाव हो रहा है इसका देखिए, स्ट्राइक रेट कम हो जाएगा। 10 से हैं, 10 से ऊपर जाने वाले नहीं है। 10 का आंकड़ा कांग्रेस का पार नहीं होगा। बोल रही थी जेनजी
बंगाल सॉरी बिहार की चुनाव की चर्चा मैडम कर रही थी। ये बताइए बिहार में कितने बार रैली करने गए? 13 बार। एक बार डुबकी लगाने गए थे और तेजस्वी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे। अरे आपको खुद ही इतनी कंफ्यूजन है कि तेजस्वी के साथ रहे, तेजस्वी के विरुद्ध जाए। जब आपके अंदर कंफ्यूजन होगी तो जनता आपको वोट कैसे देगी? जो भी अगर महागठबंधन में यहाँ पे दिख रहा है तो समझ लीजिए वो तेजस्वी यादव की मेहनत है, आरजेडी की अपनी मेहनत है, उनकी अपनी मुहिम के तहत पाया जा रहा। बाकी कांग्रेस का कोई भी अस्तित्व नहीं है, ना ही नेता है, ना झंडा है, ना डंडा है। तो समस्या यहां पे है। और नेता बार बार मुद्दों की बात करते हैं। भाई मुद्दे कौन से हैं? आपके नेता तो एसआईआर का मुद्दा उठा रहा था, वो उठाया बेरोजगारी का मुद्दा। और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, 1947 से लेकर 2005 तक आपका शासन था, कितनी फैक्ट्री लगा दी? मैं एग्जांपल देता हूं, 33 शुगर मिल हुआ करती थी आजादी के पहले। इनके राज में 2005 तक 9 बची थी, अभी 28 हो गई है। तो बात करने से पहले अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए, हमने देश का क्या हाल किया है, उस प्रदेश का क्या हाल किया है। सब लोग पलायन की बात करते हैं, किसी को पलायन का आंकड़ा नहीं पता, सब पलायन 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 बात करते हैं। अरे पलायन कितना हुआ? सबसे बड़ा आंकड़ा उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद बिहार में आता है, लेकिन कोई भी चर्चा नहीं करता, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है। एक नैरेटिव सेट किया था, नैरेशन के आगे सब चल देते हैं। तो आपको मुद्दे पे जाना पड़ेगा, तथ्यों को समझना पड़ेगा, आंकड़े रखने पड़ेंगे, फिर चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका गरिमा जवाब जी मैं एक बात कांग्रेस और, आरजेडी गरिमा से जी एक लूंगी। बात और। हाँ, पूर्णिमा जी एक बात और, ये बात बार बार में जैन जी की और नेपाल की बात करते हैं। इनको समझ में आना चाहिए कि नेपाल के अंदर जो जैन जी सड़कों पे उतरा उसका मुख्य मुद्दा क्या था? नेपोटिज्म। नेपोकिड्स। अगर वो भारत में उतरेगा तो सबसे ज्यादा कपड़े किसके फाड़ेगा? जो नेपोकिड्स है उनके फाड़ेगा ना। आप जिन पार्टियों से आते हैं पहले अपने धरातल पे तो आप चेक कीजिए, आप बिना सोचे समझे कुछ भी। ठीक है, ठीक है, तिवारी जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले कुंवर अजय सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अभी 203 सीटों के रुझान आ चुके हैं। जेडीयू 52 सीटों पर लीड कर रही है। सुबह सुबह सर सबसे पहला चेहरा स्वयं का देखा था, किसी और का? अजय सिंह साहब आ गए हम लोग। कुंवर अजय जी आवाज आ रही है? ठीक है, पहले ऋषभ जी आप जवाब दे दीजिएगा, फिर उसके बाद कौशिक साहब मैं आपके पास पे आ रही हूँ। पूर्णिमा जी, योग चेहरा देखने का विषय अलग है, लेकिन मुझे लगता है आज आप जो एनर्जी पैक लेकर आई हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए एक लाइन में कह देता हूं, खाली खाली पंजों पे यूं हमले न मारो, इन्हें जिंदा रहने दो ए मीडिया वालों, न छेड़ो इन्हें, ये सताए हुए हैं, बड़े अरसों से चुनाव हारे हुए हैं। तो भैया ये चुनाव हार के बैठे हुए हैं। पूर्णिमा जी, कहने का विषय है ना, इनके पास आंकड़े हैं परफेक्ट, ना नेतृत्व था परफेक्ट, जब खड़े हुए उनके साथ तेजस्वी जी के साथ, बाद में वो अलग यात्रा निकाल रहे। इन सारे पहलू को, ठगबंधन को जनता ने पहचाना बहरूपी से, और बहरूपियों को पहचाना है। तो जनता को पता था सुशासन की सरकार कौन है। आगे कंटिन्यू कीजिए मैम। ठीक है, आप कुंवर अजय साहब आवाज आ रही है आपके पास मेरी? तब तक गाने और सुन लीजिए, एक आध कैसेट और सुन लीजिए कानों में। भाजपा के प्रवक्ता से कह रही हूँ 2-4 गाने गाना और वही लाइए। सुनाता है जो खुश होता है, और वही लिखा हुआ है, कोई कॉपी पेस्ट जॉर्ज सोरेस ने नहीं दिया है मैडम, मेरा खुद का लिखा हुआ पंक्ति है, धुन किसी का भी हो सकता है। गरिमा जी, आपके पास गरिमा जी भी कुछ नहीं है, पढ़ने के लिए गरिमा भी कुछ जी, नहीं है। ये मेरी थोड़ी ना है कि आप जिसके साथ गड़बड़ करके वो लोग भी फेल है। गरिमा जी, मेरी महागठबंधन अगर जीत हमारी जाएगा ना इसके बाद, ये आपकी दिक्कत है। गरिमा जी, आज के नतीजों में अगर महागठबंधन जीतेगा तो बस इतना करिएगा कि इनके इस गाने से पंजे को हटा के कमल फिट कर दीजिएगा, पंजे को हटा के कमल फिट कर दीजिएगा और इसको रिफ्रेश कर दीजिएगा। गरिमा जी, महागठबंधन के जीतने के बाद इनका पंजा हटा के इस गाने से कमल फिट कर दीजिएगा, कमल फिट कर दीजिएगा, बढ़िया रहेगा। सुना होगा, समरथ को नहीं दोष गोसाई। इस समय गरिमा जी, मैडम उन्हें बोलने दीजिए। गरिमा जी पर्सनल अटैक से थोड़ा रिफ्रेन करिए। गरिमा जी पर्सनल अटैक से रिफ्रेन करिए। गरिमा जी पर्सनल अटैक से रिफ्रेन करिए, रिफ्रेन करिए पर्सनल अटैक से। गरिमा जी, एक अच्छी चर्चा चल रही है, एक अच्छी चर्चा के तौर पर इसको आगे बढ़ाइए, पर्सनल अटैक से रिफ्रेन करिए, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ बहुत ज्यादा समय बर्बाद करने की स्थिति में हूं नहीं। आई हैव बेटर थिंग्स टू डू, आई हैव बेटर थिंग्स टू डू। नहीं, नेपो किड्स की बात कर रहे हैं। आपके अंदर योग्यता हो ना हो, आपको सरताज पहना दिया जाए। जैसे आपके नेता जिसकी योग्यता कुछ नहीं है, सरताज पहना दी जाए। जैसे तेजस्वी यादव, इसको नेपोटिज्म बोलते हैं। अरे छोड़ दीजिए मैडम,
अपने गिरबान में झांक के देखिए, ना आंकड़े हैं, ना आपको पता है, ना राजनीति के बारे में समझ है। दूसरों पर आप आक्षेप मत लगाइए, अपने बारे में चर्चा कीजिए। बिहार को हराने वाली आप है, आपकी पार्टी है और कोई नहीं है। अरे पूरी जनता देख रही है कितनी मूर्खतापूर्ण बातें होती हैं। कल चुनाव होने वाला, आज SIR लेके बैठे हैं, चुनाव बिहार में हो रहा, बात हरियाणा की कर रहे हैं। आपको पता है? अरे सत्यता बताएंगे ना, आपको तो आईना दिखाएंगे ना, वो हमारा काम है आईना दिखाना। आपको आईना देखने से डर क्यों लगता है? क्या आपके चेहरे पे धूल लगी हुई है? ये चेहरा देखने लायक नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा ना मैडम। इतनी घबराहट क्यों है? अरे इतनी घबराहट क्यों हो जाती है? इतनी घबराहट क्यों हो जाती है? अभी तो भी आप NGO का आंकड़ा दे रही थी, हंगर स्ट्राइक, हंगर इंडेक्स बता रही थी, बता दिया ना हंगर इंडेक्स कहां से आता है? कुछ भी बातें कर रही है। अरे इन्फ्लेशन ओके संजय जी, एक सेकंड, संजय जी प्लीज, संजय जी, ओके, इधर से एक सेकंड। गरिमा जी, आप ऐसे प्रवक्ता अगर रहे, गरिमा जी, यही हाल होता है। मैंने कहा आता है पता बन गए प्रवक्ता। अरे कैसे यदि प्रवक्ता होते भैया? तो ये इतना नहीं समझ करते। में आता है। गरिमा जी, मैं आपसे बहुत देर से कह रही हूँ, गरिमा जी, मैं आपसे बहुत देर से कह रही हूँ कि पर्सनल अटैक से रिफ्रेन करिए। हर किसी को आपके सर्टिफिकेट की गरिमा जी जरूरत नहीं है। ओके संजय जी, ठीक है, ओके, थोड़ा सा माहौल शांत करते हैं। बिहार में बढ़ने दीजिए ना सियासी पारा, यहाँ पर क्यों टेम्परेचर बढ़ाना है जबकि AC सारे चल रहे हैं। सर थोड़ा सा कूल डाउन हो जाइए, संजय जी प्लीज, संजय जी आप होल्ड करिए, ओके। गरिमा जी, एक सेकंड, संजय जी प्लीज मुझे इनको संभालने दीजिए। ओके गरिमा जी, हो गया हो आपका मैम, आपका हो गया हो, अगर आपका हो गया हो, मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि पर्सनल अटैक से गरिमा जी को रखेंगे स्क्रीन पर, गरिमा जी को साथ में रखेंगे सिर्फ, ठीक है। एक सेकंड संजय जी, आप शांत रहेंगे प्लीज। गरिमा जी, अब मैं आपको आखिरी बार ये बात बता रही हूँ, गरिमा जी आपको मैं आखिरी बार ये बात बता रही हूँ कि आप पर्सनल अटैक्स नहीं करेंगी, और गरिमा जी कोई नहीं होती है किसी को सर्टिफिकेट देने वाली, ना एंकर को, ना राजनीतिक विश्लेषक को। आप कांग्रेस की प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर बात करिए, उतनी जिम्मेदारी निभाइए, उससे ज्यादा सर्टिफिकेशन देने की आपको जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल एनालिस्ट, Why do you want to waste the time? आप समय बर्बाद क्यों करना चाहती हैं? आप समय क्यों बर्बाद करना चाहती हैं? आप पर्सनल अटैक से बचेंगी या नहीं बचेंगी? भैया सुई चुभाई कहीं है और चुप कहीं रही है। आपको नेपो किड्स का नाम लेते ही सुई किसको चुभी? मुझे बिल्कुल नेपो किड्स का नाम लेते ही सुई किसको चुभी? नेपो किड्स आपको गिनाऊं? अरे भाई आप बताइए ना, आपको क्यों? मुझे तो नहीं मिर्ची लगी, मुझे तो मिर्ची नहीं लगी, आपको क्यों लगी? आपको क्यों लगी? मुझे क्यों लगेगी? क्यों लगी? मुझे फिर क्यों लगेगी? क्यों लगी? सर्टिफिकेशन देने लगी आप राजनीतिक विश्लेषक को, क्यों लगी आपको मिर्ची? क्यों लगेगी आप मुझे बताइए। अरे अभी आप कह रही हैं मुझे क्यों लगेगी, अब आप कह रही हैं कि बिल्कुल लगेगी। तय कर लीजिए पहले, मिर्ची लगी है कि नहीं लगी है। नेपोटिज्म भरा पड़ा है। अरे सुनिए ना गरिमा जी, तब से मैं क्या कह रही हूँ आप नहीं समझ रही हैं। केवल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कुंवर जी को रखेंगे, कुंवर जी को रखेंगे, कुंवर जी को रखेंगे, और गरिमा जी को ये रिक्वेस्ट करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी कि प्लीज पर्सनल अटैक से बचिए, मुद्दे पर बात करते हैं, बहुत बेहतर बातें हैं करने के लिए। पहले मीटर बच चुका है कुंवर जी, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। देखिए रिजल्ट ब्रेकिंग क्या है, इलेक्शन कमीशन का पहला रुझान इस वक्त सामने आ चुका है, जहां पर बीजेपी को 2 सीटों पर बढ़त मिली है, औराई और राजनगर। ये वो 2 सीटें हैं जो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बीजेपी को आगे रख रही है, यानी बीजेपी लीड पर है इन 2 सीटों पर, और ये इलेक्शन कमीशन का रुझान औराई और राजनगर सीट को लेकर है। बीजेपी इन 2 सीटों पर आगे चल रही है। इलेक्शन कमीशन का पहला रुझान इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आ चुका है। हालांकि जो ऊपर टाली आप देख रहे हैं उसमें 211 सीटों पर रुझान आ चुका है, जहां पर 121 सीटों पर एनडीए है, तो वहीं दूसरी तरफ 80 सीटों पर महागठबंधन और 10 अन्य पर। इलेक्शन कमीशन का लेकिन पहला रुझान बीजेपी को 2 सीटों पर इस वक्त बढ़त मिल रही है। वो 2 सीटें कौन सी हैं? औराई और राजनगर। यहां पर बीजेपी को मिल रही है लीड, औराई में जहां पर रामा निषाद आगे चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनगर में सुजीत कुमार आगे हैं।
राजनगर में सुजीत कुमार आगे चल रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का रुझान जिसमें 2 सीटों पर बीजेपी आगे है। आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। फौरन जैसे ये ब्रेकिंग्स होंगी, लेकिन ये ब्रीफ करते हुए बीजेपी 60 सीटों पर लीड के साथ इस वक्त चल रही है। कुल मिलाकर एनडीए 121 सीटों पर है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू 50 सीटों पर है, आरजेडी 58 सीटों पर, कांग्रेस 15, लेफ्ट 7 पर है, आरएलएम 2 सीटों पर है, अन्य 7 सीटों पर इस वक्त लीड लेती हुई नजर आ रही है। और कुल मिलाकर अभी 211 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। लेकिन औराई और राजनगर को लेकर इलेक्शन कमीशन का ये रुझान है, जिसमें बीजेपी इन 2 सीटों पर लीड 2531 वोटों से राजनगर से बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। 2531 वोटों से 2 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली हुई है। और इसके साथ दूसरी औराई सीट है। औराई और राजनगर ये 2 सीटें जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। औराई में रमा निषाद है 3661 वोट से आगे, और राजनगर से सुजीत कुमार 2531 वोट से आगे चल रहे हैं। कुंवर अजय सिंह साहब, वापस से आपको लाती हूं, थोड़ा सा माहौल ठंडा होगा, अपने अंदाज में माहौल को बेहतर करिएगा सर। और आज आपका कुर्ता बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं यही सवाल पूछ रही थी कि आज सुबह चेहरा किसका देखकर उठे थे आप लोग, क्योंकि अभी तो रुझानों में जेडीयू को अच्छी बढ़त मिलती हुई दिख रही है, और ऐसा आपको देखकर लगता है कि कल आपने शॉपिंग वॉपिंग भी करी ली आज के लिए सर एडवांस में? पूर्णिमा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं निष्पक्ष चैनल पे, और जो कुछ भी कहती हैं बहुत संवेदनशीलता के साथ आप कहती हैं। आज लोकतंत्र के मंदिर में चुनाव का महापर्व, जिसका मुख्य दिन आज है, लोकतंत्र के मंदिर में जनता भगवान होती है और भगवान का फैसला आज आने वाला है, जो कि लगभग 98% आप फैसला से ये आप लोग पहले से वाकिफ हो चुकी हैं। जनता ने तो पहले ही फैसला अपना दे दिया था, क्योंकि बिहार में किसी प्रकार का कोई लड़ाई ही नहीं थी। कुंवर साहब, कभी ये लोग चुनाव आयोग पे आरोप लगाते थे। जेडीयू को ये क्यों बताना पड़ा कि टाइगर जिंदा है? ये बताने की इसमें कोई औचित्य नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है। नहीं, जो उत्साह है, बिहार की जनता, उत्साह है या बिहार की जनता ये रिक्लेमेशन बताना चाहती है। उत्साह है सर या रिक्लेमेशन है? और ये समझना चाहती हूँ कि ये किसको बताया है, तेजस्वी को बताया है कि बीजेपी को बताया है? अच्छा, हूटर ने आपके जवाब को जरा इंटरप्ट किया है। कुंवर अजय सिंह साहब, मैं आपके पास आती हूँ। देखिए, रुझानों में बीजेपी को, सॉरी एनडीए को मिल चुका है इस वक्त बहुमत, यानी 122 सीटें। जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का 122 का, वो इस वक्त एनडीए के खाते में पहुंच चुका है 211 सीटों पर। अभी तक रुझान आ चुके हैं सामने 79 सीटों पर। महागठबंधन की बढ़त है, तो वहीं दूसरी तरफ अन्य का खाता 10 के साथ आगे बढ़ रहा है और रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल चुका है। इलेक्शन कमीशन के शुरुआती 2 रुझानों में बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है और 212 सीटों के रुझानों में जहां पर एनडीए को बहुमत 123 क्रॉस कर चुका है। अभी तक का ये 122 का जादुई आंकड़ा 123 आ चुका है और जहां पर एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती हुई बीजेपी देखिए 60 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है। जेडीयू भी अच्छी खासी तेजी के साथ लीड करती हुई दिख रही है, जहां पर जेडीयू के पास 52 सीटें हैं, आरजेडी 59 सीटों पर है। आरजेडी अभी रुझानों में जेडीयू से आगे बताई जा रही है। 123 सीटों पर एनडीए का रुझान इस वक्त बना हुआ है। 123 सीटें एनडीए के खाते में, 79 सीटें महागठबंधन के और 122 जो जादुई आंकड़ा है उसको क्रॉस इस वक्त एनडीए कर चुका है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रुझानों में इस वक्त बनी हुई है। एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। 122 सीटों पर एनडीए की बढ़त बनी हुई है। तो देखिए, बेगूसराय से बीजेपी के कुंदन कुमार इस वक्त आगे चल रहे हैं, जहां बाकी सीटों पर भी लीड करते हुए राजनगर अभी उसका रुझान आना बाकी है। जगदीशपुर सीट से जेडीयू आगे, तरारी सीट से बीजेपी के विशाल प्रशांत आगे चल रहे हैं। पालीगंज सीट पर एलजेपीआर के कैंडिडेट हैं, उनका रुझान अभी आना बाकी है। साहेबपुर कमाल सीट पर भी एलजेपीआर के कैंडिडेट हैं।
आरा से, जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट धौरैया सीट से जेडीयू के मनीष कुमार आगे चल रहे। 127 सीटों पर इस वक्त एनडीए ने बढ़त बना रखी है और जादुई आंकड़ा है। अब चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी 5 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, यानी जो 2 का आंकड़ा था अब वो 5 का हो चुका है। और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनी हुई है बीजेपी की। बीजेपी को 5 सीटों पर इस वक्त बढ़त मिली हुई है। 2 सीटों का जिक्र हमने किया था। आरजेडी को 2 सीटों पर बढ़त इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, यानी 5 पर बीजेपी, 2 पर आरजेडी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लीड करते हुए 5 सीटों पर बीजेपी है और 2 सीटों पर इस वक्त आरजेडी नजर आ रही है। 214 सीटों का रुझान हालांकि अभी तक सामने है। एनडीए 125 पर है, 81 पर महागठबंधन है, बाकी अन्य के पास। लेकिन इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बीजेपी 5 सीटों पर लीड कर रही है, आरजेडी 2 सीटों पर लीड कर रही है। हालांकि इलेक्शन कमीशन अभी जेडीयू का खाता कब खोलती है रुझानों में, इलेक्शन कमीशन की तरफ से देखना होगा। कांग्रेस का खाता अभी तक नहीं खुला है, बाकी पार्टीज का खाता अभी तक नहीं खुला इलेक्शन कमीशन द्वारा। लेकिन आरजेडी को जरूर 2 सीटों पर बढ़त और बीजेपी को 5 सीटों पर इस वक्त बढ़त दी हुई है। इधर दानापुर से आरजेडी के रीतलाल रॉय आगे चल रहे हैं और साथ ही बाकी कैंडिडेट्स को लेकर भी रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। एक बार कौशिक साहब, मैं पहले आपके पास आने से पहले जरा कुंवर अजय सिंह साहब से उनकी बात पूरी ले लूं। कुंवर अजय सिंह साहब अपनी बात को पूरा करेंगे, फिर साथ ही बीजेपी से हमारे साथ धनंजय जी जुड़ चुके हैं और बाकी एसएन सिंह साहब है, माफी चाहूंगी, सिंह साहब जुड़ चुके हैं बीजेपी से और बाकी मेहमान भी है। पहले कुंवर अजय सिंह साहब। जी पूर्णिमा जी, मैंने पहले ही आपको बताया था कि बहुत संवेदनशीलता के साथ बिहार की जनता ने बढ़ चढ़ करके इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया और डबल इंजन की सरकार को डबल ताकत देने की नीयत से ये जो आप लोगों का एग्जिट पोल पहले ही बता रहा था और उस एग्जिट पोल में हमने बताया था आपसे कि ये एग्जैक्ट होने जा रहा है, तो इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। और हो भी क्यों नहीं, सुशासन की सरकार बिहार की जनता चाहती है और सुशासन के पथ पर चौतरफा विकास चाहती है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। और बिहार की जनता ने जो भी फैसला लिया, चाहे पक्ष विपक्ष। टाइगर जिंदा है, आरजेडी के लिए लगवाया या बीजेपी के लिए लगवाया? पूर्णिमा जी, टाइगर जिंदा है ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो हमारे एनडीए घटक दल के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। तो टाइगर तो अभी जिंदा है, हमारे एनडीए के साथी और ये हमारे कार्यकर्ता उत्साह में बोल रहे हैं। ठीक है।